हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ मुदस्सिर जमील। आज आपके सामने क्लास 8 का जो आपका ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स का, उसका थोड़ा सा ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन आपके सामने रखूँगा। नोट्स ऑलरेडी मैं उसके दे चुका हूँ, तो द फुल फॉर्मेट जो है उसमें मैंने क्लैरिफाई किया हुआ है, दिखाया हुआ है किस तरीके से एक लेटर लिखा जाता है, इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर किस तरीके से लिखा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट टेल यू कि लेटर राइटिंग जो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ राइटिंग स्किल्स। इंग्लिश में आप 8th से लेकर आप 12th तक भी इसको जब आप आगे इंग्लिश पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड इट एवरीवेयर। तो फर्स्ट थिंग दैट कम्स अक्रॉस इन द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स is to differentiate between a formal and an informal letter. So first of all हमको पता नहीं चलता, हमको ये पता नहीं चलता एग्जाम में कि यार ये फॉर्मल लेटर है, ये इनफॉर्मल लेटर है। सो इसी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि लेटर्स आर ऑफ टू काइंड्स। लेटर्स जो होते हैं उनको ब्रीफली अगर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक फॉर्मल लेटर होता है, अनदर वन इज इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर, अब देखिए फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एज द वर्ड सजेस्ट, फॉर्मल लेटर में यू हैव टू फॉलो अ प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट, अभी ऐसा नहीं कि इनफॉर्मल लेटर में कुछ भी लिखो, बट देर इज नो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर इनफॉर्मल लेटर्स। इट इज गुड टू राइट इट, एक पैटर्न में लिखना जरूरी है, सही तरीके से सैल्यूटेशंस एंड फॉलो कर रहे हैं, बट यहां पे देर इज नो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। आप अपने यहां पर जैसे इनफॉर्मल लेटर्स में लेटर टू फ्रेंड, लेटर टू योर फैमिली मेंबर्स, लेटर टू योर कजिन्स, ये सारे जो फैमिली में, फ्रेंड्स में, कजिन्स में जो लेटर्स आ जाते हैं वो आ जाते हैं टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल लेटर। एंड फॉर्मल लेटर्स में सारे के सारे ऑफिशियल लेटर्स आते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेटर टू एडिटर आ जाता है, या यू राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल। तो ऑफिशियल काम के लिए जो भी लेटर्स लिखे जाते हैं वो आ जाते हैं हमारे फॉर्मल लेटर्स में, और उसके लिए हमें प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट दे रखा है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप एक फॉर्मल लेटर लिखेंगे तो यू हैव टू फॉलो दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट जो मैंने आपके नोट्स में बताया हुआ है। तो इसी तरीके से जब भी आपको एग्जाम में आता है, एक आता है राइट एन एप्लीकेशन टू दिस एंड दैट, या राइट ए लेटर टू एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर, और में आ जाता है, तो वहां पर जनरली ज्यादातर मौकों पर एक फॉर्मल लेटर दिया होगा, एक इनफॉर्मल दिया होगा। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल में जब आपको डिस्टिंग्विश कर लिया आपने, उसके बाद आपने क्या करना है, अगर वो फॉर्मल लेटर है तो फिर आपने फट से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि यार इसके लिए कौन कौन सा फॉर्मेट जो है दिया जाता है, वो फॉर्मेट फॉलो करके फिर आपने लेटर लिखना है। देन अगर इनफॉर्मल लेटर है फिर आप इनफॉर्मली लिख सकते हैं। आप फॉर्मल लेटर में स्ट्रिक्टली ये चीजें बताई गई है कि यू कैन नॉट यूज एब्रीवेशंस, ठीक है, एब्रीवेशन यूज नहीं करना है। देन यू कैन नॉट यूज स्लैंग लैंग्वेज, मीन्स जो आजकल बहुत आम है, वी यूज सोशल नेटवर्किंग साइट्स, तो हम लोगों को आदत हो गई है, वी राइट इट इन वेरी शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म्स, एब्रीवेशंस। एंड उसके अलावा जो ऐसे जार्गन्स कहते हैं, एक ऐसे वर्ड्स जो एग्जिस्ट नहीं करते, हमने खुद ही बना दिए, यो करके जो वर्ड, जैसे यो, तो दिस इज नॉट अ वर्ड। तो ऐसे फॉर्मल लेटर्स में यू कैन नॉट यूज ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ये सब चीजें अगर यूज करोगे तो आपके मार्क्स वहां पे डिडक्ट होने के चांसेस रहेंगे। वेयर इज इन इनफॉर्मल लेटर, आप एक फ्रेंड को लेटर लिख रहे हो, तो जैसे आप फ्रेंड से बात करते हो तो कोई फॉर्मेलिटी करके नहीं रखते, उसको नहीं बोलते हेलो सर हाउ आर यू, ऐसा नहीं करते। वी टॉक इन अ वेरी इनफॉर्मल वे, हेलो हाउ आर यू, कैसा है, क्या हाल है आपका, कैसे। तो लेटर राइटिंग में भी जब ऐसा आएगा आपको इनफॉर्मल वे में लिखना, ठीक है। इनफॉर्मल वे डजंट मीन, अब इसको ये नहीं सोचना कि इनफॉर्मल वे मीन्स कि बदतमीजी से कोई चीज आपने प्रेजेंट करनी है। यू हैव टू बी प्रिसाइज इन योर लैंग्वेज, यू हैव टू बी सिलेक्टिव इन योर लैंग्वेज, बट यहां पर आपको छूट दी जाती है थोड़ी सी कि आप यहां पर एब्रीवेशंस का इस्तेमाल कर सकते हो, थोड़े से जो भी है अपने शॉर्ट फॉर्म्स वगैरह यूज कर सकते हो, बट यू कैन नॉट यूज देम इन इनफॉर्मल लेटर्स। सो एक छोटा सा मैंने इसलिए वीडियो बनाया आपको जस्ट एक बेस बनाने के लिए कि पहले डिस्टिंग्विश करना जरूरी है बिटवीन अ फॉर्मल एंड एन इनफॉर्मल लेटर। आफ्टर दैट आपको राइटिंग पे आना है। तो नोट्स में मैंने उसके पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, उन पॉइंट्स को भी मैं डिस्कस करूंगा, और एक लेटर टोटली मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसका एक लेटर का फॉर्मेट आपके सामने बनाकर दिखाऊंगा कि क्या क्या सैल्यूटेशंस यूज करने हैं, डेट कहाँ पे लिखनी है, ठीक है, एड्रेस कहाँ पे लिखना है, कौन सा हैंड साइड रूल करना है, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, दैट I'll go in detail in the next video. So until that,
आप जो आपके नोट्स मैंने इसके प्रोवाइड किए हैं वो नोट कर लें, साथ में थोड़ा सा एक दो लेटर्स जो है आप जब देखोगे अपनी जो भी आपके पास बुक्स होंगी या जो रिटन मटेरियल होगा उसमें जो भी लेटर्स दिए होंगे, देन यू विल बी इजीली एबल टू आइडेंटिफाई और डिस्टिंग्विश बिटवीन एन फॉर्मल एंड एन इनफॉर्मल लेटर। सो विद दिस आई थैंक यू एवरीवन देखने के लिए। अब देखिए वीडियोस को देखिए और आगे भी शेयर किया करें, अपने फ्रेंड्स को लिंक वगैरह शेयर किया करें। हम देख रहे हैं कि अभी क्या हो रहा है, व्यूज जो है वो बहुत कम आ रहे हैं, बहुत कम बच्चे देख रहे हैं। देखो वी आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू पीपल, हम कंटिन्यूसली खाली क्लासेस में आपके लिए क्लासेस ले रहे हैं। सो यू शुड मेक श्योर कि ये चीज आप तक पहुंच रही है, आप उसको नेक्स्ट तक पहुंचाएं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।